नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा भला, 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 नानक नाम चढ़दी कला। तेरे बाणे सर्वदा भला, थोड़ी आवाज सेट करो प्रधान जी इसकी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला। तेरे बाणे सर्वदा भला, धन गुरु दर्शन धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। धन त्रिलोचन। सात संगत जी इस बिन्नौर की संगत को और जिस घर में मेरे बच्चों ने जी ये सत्संग का प्रोग्राम करवाया है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और आपके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। हे परमात्मा, तो ऐसे ही सत्संग करवाते रहना और ऐसे ही साथ संगत के दर्शन करवाते रहना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा। सत्संग में जरूर जाऊंगा साथ संगत जी, लेकिन सत्संग के महत्व को आज तक भी पता नहीं लग लिया। सत्संग का क्या महत्व है? एक फकीर गांव में भिक्षा मांगने के लिए गया। बड़े गौर से सुनने, बड़े ध्यान से अपने दिमाग का फतूर काट दियो। एक एक बात कति ऐसी आओगी, अब जो तुम लेकर आए हो ना इसने भूल जाओगे और बदल कर जाओगे यहाँ से। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा। संतों और फकीरों की सोहबत करने से जो मिलता है वो मिलेगा आज आपको, खाली नहीं जाओगे यहाँ से। फकीर गांव में भिक्षा मांगने के लिए गया। दरवाजे पर अलग जगाई, माता जी भिक्षा दे। माता जी अंदर से निकली, बिल्कुल खाली हाथ थे। कहने लगी, महाराज जी मैं भिक्षा कहां से दूं? हमारे पास तो रोटी खाने के लिए भी दाने नहीं। और रोने लगी वो, कहने लगी महाराज जी हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या भिक्षा दूंगा आपको? कहने लगा पुत्र इतनी तंगी है? आखा खाने के लिए भी रोटी नहीं है? अगर नहीं है। बोले अच्छा। फकीर कहने लगा आप जो है ना अभी जो है संसार में हो, जाओ किसी संत महापुरुष की, किसी फकीर की चरणों में जाओ और उनकी सोहबत करो। जब आपको पता लगेगा और आपको सारी चीज मिलेगी। समय बड़ी आधा और उसके दिमाग में जो है ना वो बात कर टच करेगी। अब घरवाला जो था वो मजदूरी करने के लिए जा रहा था बेचारा। वो शाम को घर आया और उसने अपने पास बिठाया उसको, अपने घर वाले को। कहने लगी आज कोई महात्मा, कोई फकीर हमारे घर आया था और वो भिक्षा मांग रहा था और मैं घर में देने के लिए कुछ नहीं था। और वो ये कह के गया भाई किसी गुरु की, किसी फकीर की शरण में जाओ, आपको जो है ना जरूर कुछ ना कुछ आपका उद्धार कर देंगे। और ना हम सारी जिंदगी जो है ना ऐसे तू दिहाड़ी करता मरता रहिए और हमारे कोई रोटी भी नहीं मिलेगी। जब अच्छा समय हो ना, बढ़िया समय हो जी। अगर छोटे से बच्चे को भी काम की कहोगे ना वो भी नो कह देगा सतवचन। और जिस घर में अच्छा समय नहीं है और गलत है और जहां परमात्मा की नजर टेढ़ी है, अगर एक बच्चे से भी नो कहोगे ना ये काम कर देगा, नहीं होता ये ना निकलेगी वहां, क्योंकि वहां परमात्मा की नजर टेढ़ी है। और जहां परमात्मा की नजर टेढ़ी है वहां तो फिर दुख ही दुख खड़े हैं। अब दोनों मर्द फिर बैठ गए और बतलाए, कल लगे भाई बात तो बहुत बढ़िया। सामने एक फकीर
की कुटिया थी और वो दोनों मर्दवीर सुबह नहा धो गए और उसके पास गए और उसने देखा, आओ कैसे आने हो भाई? कल लगे कोई फकीर गया था घर और हमने तो ज्ञान था ही नहीं, हम तो इन देव देवता में उलझ रहे थे, इस संसार में उलझ रहे थे और हमारे पास तो खाने के लिए भी रोटी नहीं। अच्छा कल लगा क्या काम करता तू? उसके घर वाले से कहने लगा, अगर जी मैं मजदूरी करता हूँ। कल कोई नहीं पता, हफ्ते में एक दिन होता है, एक दिन हाजिरी लगा दिया करिए, जाए देख तुझे क्या मिलता है। अब संतों के फकीरों के वचनों में जो है ना ताकत होती है, क्योंकि वो उसके अपने नहीं होते, वो उसके घर से आते हैं सीधे। वो हफ्ते में जावे, नहावा धोवे, स्नान करे और फकीर के पास चले जाए। क्या मिला? ना जाने से उसको क्या मिला? संगत मिल गई, सत्संग मिल गया, फिर उसको नाम भी मिल गया। 3 चीज मिली। आज जो गर्मी में ये जो फकीर, ये साधु संत जो तपस्या करते हैं ना बैठ कर, अगर ये आत्मा से तो तपस्या करेंगे और जब इनकी तपस्या पूरी हो जाए तो क्या करेंगे ये परमात्मा? इनके पास फिर शक्तियां आती है और वो शक्ति आनगन होगी, बोल तुझे क्या चाहिए, और फिर वो उनको होगा कि जी मुझे ये चाहिए, तथास्तु। एक ही चीज मिलेगी उसको जो मांगेगा। लेकिन सत्संग एक ऐसी चीज है, आज तक भी नहीं पता, इतने आदमी बैठे हैं यहाँ। 3 वरदान महाराज जी ने दिए हैं, 3 वरदान महाराज जी ने देगा भेजा तुम्हारे को, लेकिन कोई सत्संग की कीमत नहीं समझता है। वो क्या वरदान है? सबसे पहले आपको संगत मिल जाए, दूसरा आपको सत्संग मिल आया, तीसरा आपको गुरु मिल गया। ये 3 वरदान गुरु ने जब नामदान दिया, जब गुरु के पास गए, 3 वरदान दे दिए हमारे को, और वो इतने दिन तपस्या करके उनको एक ही वरदान मिला। ये पूर्ण गुरु की कृपा है जो 3 वरदान दे गए और तुम्हारे को यहां बिठा दिया उसने। लेकिन कुछ समझता नहीं, उन 3 वरदानों ने भी भूल जाता है इंसान। ये वो 3 वरदान है, सबसे पहले संगत मिल गई, फिर सत्संग मिल गया और गुरु मिल गया। कहां मिलेंगे ये चीज आपको? कई साल, कई जन्म हो जाए तपस्या करते हुए, जब नहीं, जब एक वरदान देती है शक्ति। लेकिन जो पूर्ण गुरु हो, देखो एक ही बार में जो आपको 3 वरदान देगा, आज यहां बिठा दिया गुरु। अर्जुन के भाग्य में नहीं था, वो सत्संग को ही नहीं जानते। वो सत्संग का मतलब क्यों है? आन भी नहीं देगा, बैठन भी नहीं देगा, जा भूल जा, और फिर समाओगे ना, फिर याद दिलाऊंगा। 2 गाड़ी खड़ी है स्टेशन पे, अभी मैं रास्ते में जिक्र कर रहा था, यही हुई थी। 2 गाड़ी खड़ी है स्टेशन पे, एक इंजन पे लिख रखा है कि यह गाड़ी जो है ना नरक में जाओगी, और एक इंजन पे लिख दिया कि यह गाड़ी जो है ना स्वर्ग में जाओगी। अब वो जीव देख रहा खड़ा होगा, अगर मैं कौन सी गाड़ी में बैठूं, मैं कौन सी गाड़ी में बैठूं? एक तरफ गाड़ी में लिख दिया नरक और एक तरफ लिख दिया स्वर्ग। जो स्वर्ग की गाड़ी है और उसमें जो डब्बे लग रहे हैं, सबसे पहला डब्बा उसमें क्या लिखा उस डब्बे के ऊपर? उसमें ये लिखा संगत, सत्संग, गुरु के दर्शन, गुरु का ज्ञान, अलग अलग डिब्बे में लिखा हुआ है। और जो नरक वाली गाड़ी खड़ी है, उसमें सबसे पहले डब्बे में लिखा निंदा, क्रोध, अलग अलग डब्बे के ऊपर चुगली। बड़ी ही बात कर्म हो जाए, उसमें निंदा चुगली करने लग जाए, क्रोध करने लग जाए। वह नरक की गाड़ी है। जो स्वर्ग की गाड़ी है उसमें विश्वास का भी डब्बा जुड़ा हुआ है, और जो नरक की गाड़ी है उसमें विश्वास नहीं है, वो नरक में ले जाएगी। क्यों उस नरक की गाड़ी में बैठी? वो अपना फैसला करना। परमात्मा चुपचाप खड़ा करती, देख रहा गुरु भी,
तेरी मर्जी है, प्लेटफार्म पर लाके खड़ा कर दिया या, और दोनों गाड़ी तेरे सामने खड़ी है, वो तना देखना मैं कौन सी गाड़ी में बैठूंगा, नरक्की में बैठूं या सुरक्की में बैठूं। सुरक्की में बैठोगे सत्संग भी मिलेगा, संगत भी मिलेगी और गुरु भी मिलेगा, और उसके पीछे फिर ज्ञान भी मिलेगा आपको। और जो नरक्की में जाओगे वहां विश्वास भी नहीं है, वहां निंदा है, वहां चुगली है, वो अलग अलग डब्बे हैं, उन डब्बों में बैठ कर आप सफर करोगे सारी जिंदगी। क्यों इस जिंदगी ना जो है ना बर्बाद कर रहे हो? ये जो जन्म है, गुरु रविदास के पास एक सेवक आया और उसने सवाल कर दिया महाराज जी से, कहने गुरु महाराज ये जो जन्म मिला है इसकी कीमत क्या है? देखो कितना गहरा सवाल कर दिया। महाराज जी इसकी कीमत बता दे क्या है? अब गुरु रविदास पूर्ण गुरु थे, कहने लगे भाई कीमत पूछता है? हाँ, अब इस जन्म की कीमत बता दे मेरे को क्या है? अब इस जन्म की कीमत कहने लगा कोई बात पुत्र तो बैठ जा, तेरे को चला इसी चीज का जवाब देता हूं। आज गुरु और सेवक बैठे हैं, अब जगह जगह रोड़े और पत्थर तो पड़े हैं इस जमीन पे। अब गुरु रविदास ने जो है ना एक पत्थर उठा गए हाथ में, ये बड़े ध्यान से सुनना, इतना डीपली सत्संग है ये बार बार नहीं मिलेगा आपको, परमात्मा दे रहा है। रोड़े पत्थर पड़े हैं अभी तो, लेकिन गुरु देखो क्या चमत्कार दिखाता है सेवक को। गुरु रविदास ने जो है ना एक पत्थर जो ना उठा गए और हाथ में और मुट्ठी बंद कर ली, और उस मुट्ठी की तरफ देख रहा महाराज जी, और सेवक भी देख रहा, और जब उसकी तरफ नु लखाकर खूब देखकर उस पर कृपा करके, और उसने जब वो मुट्ठी खोली और उस सेवक के आगे नुकरा, सेवक कहने लगा महाराज जी आपने तो जो है ना पत्थर लिया था इस मुट्ठी में, और इसका तो रंग ही बदल गया, इस पत्थर का तो रंग बदल गया, आपने तो पत्थर लिया था इस मुट्ठी में। कहने लगा ये पत्थर रंग बदल गया ना? कहा जी। बोले जा ये पत्थर देता हूं तेरे को, और जा इस पत्थर न ले गए, जो भी तुझे पहला आदमी मिला है उससे इसका मोल पूछ लेना क्या है। अब वो सेवक उस पत्थर को लेकर, और जब वो महाराज जी के पास से निकला तो, और ये शर्त लगा दी थी गुरु ने, बोला तेने देना नहीं है ये किसी को भी, अगर कोई इसका मोल भी पूछा ना सिर्फ उंगली का इशारा करना, दो बस, बोलना नहीं है और कुछ भी, अपने मुंह से तरह कुछ नहीं कहना, सिर्फ मुंह करनी है 2 उंगली बस। अब गुरु महाराज के पास से वो सेवक उठा, उस पत्थर न लेगा तो अग्गा जो है ना एक सब्जी वाला मिल गया, साइकिल पर सब्जी बेच रहा, और वो जो है ना उसने जो है ना वो पत्थर जाएगा उसको दिखाया, और उसने देखा, कहने लगा भाई पत्थर तो बहुत बढ़िया ले रहा है, क्या चाहिए तुझे बोल इसके बारे में, इसके बदले में क्या चाहिए? उसने 2 उंगली कर दी। उस सब्जी वाले ने सोचा अब भाई 2 आलू मांगा, उन्होंने वो 2 आलू उसका वो पकड़ाने लग गया, उन्होंने बोला मैंने लेना कुछ नहीं, मेरे गुरु का हुक्म है, सिर्फ 2 उंगली होगा इशारा है, ये देना नहीं है मैंने। उसने वो 2 आलू भी नहीं लिए उसके, वो उल्टा उस पत्थर न ले गया, गुरु महाराज के पास गया। गुरु महाराज आसन पर विराजमान थे और आसन लगे, कहने लगा पुत्र क्या बात हुई? कहने लगा महाराज जी इस पत्थर के बदले में तो जो है ना वो 2 आलू देवा था, उन्होंने बोला देना नहीं है ये, अब जा सुनार की दुकान पर चला जा। अब वो सेवक फिर सुनार की दुकान पर गया, अब सुनार को तो परख होती है चीजों की, और उसने वो देखा वो पत्थर, उन्होंने बोला भाई वाक्य में है तो तेरा कीमती पत्थर, बोल इसका क्या कितना पैसा लेगा तू? उन्हें फिर 2 उंगली कर दी। अब सुनार ने सोची भाई 2 लाख का हुआ ये तो, कहने लगे 2 लाख रुपए लेने हैं और 2 लाख का नाम लेते है, वो तो बेचारा गरीब था, कर लेंगे उस टाइम की बात है, पैसा नहीं था, कर लगे यार 2 लाख रुपए तो बहुत कह दिए इसने इसके, लेकिन वो देना तो नहीं था ना। वो फिर उस पत्थर न लेगा जो ना उल्टा गुरु महाराज के पास आया, गुरु महाराज फिर आसन पर विराजमान,
कहने लगे पुत्र क्या बात हुई? कहने लगे महाराज जी 2 लाख रुपए देवा। अब 2 लाख कहा फिर देगा नहीं आया। अगर आपका हुक्म था देना तो था ही नहीं। ने बोला जा जोरी के पास जा, इसको ले गए। अब वो जोरी के पास गया और जोरी ना तो परख होती है। फिर वो कहने लगा भाई पत्थर तो तेरा बहुत बढ़िया है। पत्थर नहीं है ये तो हीरा। बोल क्या मांगता है इसका? कहने लगे भाई 2 इशारे कर दिया उंगली। जोरी ने बताया, बोला ये लाल है, हीरा भी नहीं है, ये तो लाल है। बोल क्या मांगता है इसका? बोला देना तो नहीं, गुरु का हुक्म है। फिर उस पत्थर को लेकर जो ना गुरु महाराज के पास गया। कहने लगा भाई क्या होया? बोला जी इसका तो मोल ही नहीं है, इसका तो कोई मोल ही नहीं है। अरे ये तो लाल है। वहां गुरु रामदास ने समझाया, बोला ये जो तेरा जीवन है ये लाल है, हीरा है, इसको बर्बाद ना करो। इस जन्म को जीव हमारा परमात्मा इतनी पूर्ण ताकत है। अरे तुम्हारे से तो अच्छा एक गुब्बारा भी बढ़िया है, अगर उसमें गैस की हवा भर देना वो भी ऊपर न उठने लग जाए। और थारे अंदर तो इतना पूर्ण परमात्मा थारे अंदर बैठा है, फिर भी तुम संसार में दसे पड़े हो। एक गुब्बारे ना देख लो, अगर उसमें हवा भर दे हैं वो भी ऊपर न उड़े। और तुमने तो इतनी परमात्मा का इतना नाम ले लिया और इतने सत्संग सुन लिए, फिर इस संसार में तो नहीं निकल सकते तुम। फिर इस दलदल में फंसे पड़े हो तुम। हो जाएगा लाली गई, लाल हो गए वो सब कुछ उस लाल की तरिया। क्यों अपना जन्म बेकार करो, उसकी तरिया मर जाओ। इसका कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई मोल ही नहीं है इसका। तो जिस परमात्मा ने यो बढ़ा दिया और खुद इसके अंदर वो बैठा है, जिस परमात्मा ने इतना बड़ा रचा दिया वो, फिर वो एक बात बताओ, वो तुम्हारे अंदर कोई कमी करके भेजेगा? तुम्हारे शरीर में कोई कमी करके भेजी किसी चीज की उसने? सब चीजों से भरपूर हो आप, सिर्फ एक जगाने की जरूरत है। सारी चीज आपके अंदर बैठी है, कति एक एक ताकत आपके इंतजार कर रही है। अगर हमारे को याद करा और हम जाग गए, हम भी इस परमात्मा के दर्शन कर लेंगे। वो परमात्मा इतना बड़ा भीतर बैठा है गुरु। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे आज, आप सत्संग न जाते हो, किसकी पूजा करते हो आप? महाराज दर्शन दास की। जवाब आ रहा है अंदर से, महाराज दर्शन दास की। हौसला रखो, गुरु जो मुख से कह देना वो बात जो है ना वो नहीं टालनी चाहिए, उसके हुक्म में रहनी चाहिए। और जब उसके हुक्म में रहेंगे तो परमात्मा भी जो है ना ऑटोमेटिक खिंचता आ जाएगा हमारी तरफ। उसके बाणे में रहेंगे हम, वो बाहर नहीं जाओगा हमारे से। वो तो चाह है अगर मैंने पुकारा और मैं आऊं, लेकिन हम तो याद भी नहीं करते। घर में ज्यादा वाइब्रेशन ना वैसे फिर पला गो। मड़ी सी बात के ऊपर जो है ना किंतु परंतु लड़ाई झगड़ा। गुरु के बारे में भी सवाल करके खड़े हो जाए। अरे जो करना गुरु ने करना, दूसरे आदमी हो रहा है फलाना हो गया, डिगड़ा हो गया, नू हो गया। अरे उस नरक वाली जो नरक में जो गाड़ी ले जाए उसमें क्यों बैठा हुआ है? क्यों बैठा उस गाड़ी में? अरे जिंगा विश्वास हो उस गड्ढे में, पिछले सप्ताह पिछला डब्बा विश्वास का उस गाड़ी में, उस गड्ढे में बैठ लो, उस नरक न छोड़ दो। जिंगा यकीन नहीं है उस गड्ढे में बैठ कर सफर करियो, और जिंगा विश्वास आएगा ना फिर सचखंड में ले जाएगा। महाराज जी तुम न जाओ। यही तो है गुरु का ज्ञान, और यही मिलता है संतों और फकीरों की सोबत करने से। यही चीज मिलती है। आदमी घर से कुछ लेकर आता है और सत्संग में जब बैठ जाता है, जब उसका दिमाग जो ना फ्रेश हो जाता है, वो खाली हो जाता है, जब गुरु का ज्ञान उसके अंदर जावा वो खुश होकर जाता है। फिर ये है वो संतों और फकीरों की रहमत, कृपा, दया सिर्फ संत और फकीर ही दे सकता, बाकी कड़ी चले जाइए नहीं मिल सकती।
उसके तो हाथ में भी इतनी कृपा दया, अगर वो वैसे भी हाथ रख देगा वो पता नहीं के रोग काट देगा वो। एक पत्थर तोड़ने वाला है, अगर वो एक पत्थर को तोड़ने लग जाए, एक पत्थर तो ऐसा है उसका चोट मरता है जो सारा खिल जाएगा, और एक पत्थर ऐसा है जो कि तराशने से उसमें से भगवान की मूर्ति प्राप्त होती है। अभी ये मेरी बच्ची का कुछ हो गया था यहाँ, अभी ये बात आई थी, नीचे ही बैठा था मैं, जब भी फिर मैंने यही कहा था, मगर भाई दुख तो आवे यहाँ बनी, कोई नहीं रोक सकता। ये तरासने लग रहा है गुरु महाराज, अगर तरासने में भी अगर तुम दुख मानोगे, आज हमारा दुख आ गया, हमारा नुह हो गया, फिर भगवान कड़े तो मिल जाएगा तुमने। अंदर जो बैठा है वो तरास पत्थर की मूर्ति तराशने से तो भगवान की मूर्ति निकलेगी। जो हमने ये जो दुख दे रहा है परमात्मा, ये हमारे को तराश रहा है, और तराशने से हम मजबूत होते हैं। वो जो भी दुख आओगा वो हमारे कुछ सिखा कर जाओगा। अगर आप में सीखने की हिम्मत है तो सिखा जाएगा, और ना सीखने की हिम्मत संसार में तो कुछ नहीं सिखा हुआ। अभी मेरे साथ ही हुआ था, ये परमात्मा ने ऐसा कर दिया था। और जब मैं गया तो गुरु महाराज ने भी मेरे से नु कहा, कोड़ी वर्गा पुत्र मैंने भी जो ना तेरे से बहुत कुछ सीखा। बैठा हुआ वो ये बैठा हुआ जो मेरे साथ बंदा था, मैंने भी तेरे से बहुत कुछ सीखा। इतनी विल पावर, इतनी मजबूत, इतिहास रच दिया आपने तो। ये विल पावर ना कमजोर करो अपनी, मड़ी घर में कोई बात हो जाए, अपनी जो ना अपनी आत्मा को जो ना इतना मतलब वो करके, और आप जो ना निराश होकर बैठ जाओ। कोई भी अगर विपत्ति आ जाए घर में, अपना कमजोर ना होया करो, गुरु का भरोसा। कम से कम नहीं तो देखो भाई इतना बड़ा गुरु हमारे साथ है और उसका हाथ हमारे सिर पे है, और फिर हम कमजोर हो रहे हैं किस लिए? फिर आप गुरु से नहीं जुड़ रहे, फिर आप गुरु से टूट रहे हो। वहीं बैठ जाओ बाद में, ना बैठो उस नरक वाली गाड़ी में जो नरक में गाड़ी ले जाएगी, उस स्वर्ग वाली गाड़ी में बैठो। तीन अक्षर बताऊंगा, 3 अक्षरों की डेफिनेशन बताऊंगा आपको आज मैं। गुरु महाराज बता रहा बेरा मना भी नहीं है। ए, इंग्लिश में एक शब्द होता है ए का मतलब है एंगल, और एंगल का मतलब होता है क्रोध। सबसे पहले इसको छोड़ो। ए से एंगल, और एंगल से जो हिंदी में जो उसका वो आएगा वो है क्रोध। सबसे पहले जो है ना, आप क्रोध को छोड़ो। एंगर है वो, एंगर जिसका मतलब होता है क्रोध। क्रोध को त्याग कर और उस ए से फिर एंगल बनाओ। एंगल का मतलब फरिश्ता, देवता, देवता बनाओ। और महाराज जी बार बार सत्संग में कहता है कि मैं देवता बनवाने के लिए तुम्हारे को यहां बुलाता हूं, देवता बनवा। देखो ए शब्द में, एक शब्द में 2 मतलब आ गए। ए से एंगल, एंगल से क्रोध। सबसे पहले क्रोध छोड़ना आपने, फिर एंगल, ए से ही बड़ा एंगल भी फरिश्ता, देवता बनो। क्यों एक मिनट में जो है ना आप क्रोध करके खड़े हो जाओ? सबसे पहले महाराज जी ने बताया ए से, ए का मतलब बताया ये क्रोध। इस क्रोध को जो ना अपने शरीर से निकाल दो, शांत हो जाओ, कति फरिश्ते बनो। और जब यह चीज शरीर में से निकट जाएगी तो अगला जो शब्द है बी, एक दूसरे पे ब्लेम मत गिरो। बी से ब्लेम, किसी को दोष नहीं देना। उसने नो कर दिया, उसने सत्संग मिस कर दिया, खामा खाई घर में वाइब्रेशन, क्या मतलब है? अरे जो परमात्मा चाहोगा वो होगा। बी का मतलब है ये ब्लेम, किसी को दोष मत दो।
बलीव बनो, बिलीव, किसी को विश्वास में ले आओ। देखो बी से दो शब्द आ गए। बी से किसी को दोष नहीं देना। सबसे पहले कोई भी बात हो जाए किसी के बारे में कुछ मत कहो, चुप रहो, मौन रहो बस। फिर बिलीव बनो, विश्वास में ले आओ किसी को, अच्छी बात करो। गुरु के सेवक हो आप, क्यों करो किसी को, क्यों दोष दे किसी को? उसकी करनी उसकी आग, वो जो कह रहा क्यों, कोई बात नहीं, जो कर दिया, जो हो रहा वो भी बढ़िया हो रहा। बी का मतलब ये दो अक्षरों का है। सी से बनता है क्रिटिसाइज। ये है इंग्लिश का शब्द क्रिटिसाइज, आलोचना। किसी की आलोचना मत करो। सी से क्रिटिसाइज, ये इंग्लिश का है, हिंदी में है आलोचना। किसी की आलोचना मत करो। क्रिएशन, निर्माता बनो। सी से ही बना ये भी, क्रिएशन, निर्माता बनो, अच्छे से युवक बनो महाराज जी के। ए, बी और सी, तीन आ गए। और आगे भी सुनोगे, आगे भी बताऊं? चलो आगे भी खोल लेते हो। डी आ गया, ड्रेड, जो हम डरते हैं। मेरा जादू कर दिया, मेरा टोना कर दिया, मेरा ये कर दिया, मेरा नजर लागी, ये डर है। कदे नू ना हो जाए, कदे हमारे देवता नाराज ना हो जाए, कदे फलाना है, कदे डिकड़ा, ये डर है हमारे। क्यों डरो भाई तुम किसी से? एक सेवक थी महाराज जी की, और वो ऐसे ही जो ना घर से निकलकर गांव में चली गई, और वहां झगड़ा हो रहा, पूरा मजमटपुर हो रहा वहां गांव में, आपस में सिर फुटना हो रही। वो लड़की कहने लगी, भाई तुम रोड़ा क्यों कर रहे हो? अभी हमारे घर के बाहर ने आगे ना किसी ने 2 लाडू धर दिए, इस बात पर झगड़ा हो रहा हमारा। अच्छा का बताओ, 2 लाडू के ऊपर अकबरा ने किसी ने धर दिया, और वो भी उसी गुरु के सेवक, और वो लड़की भी उसी गुरु की सेवक। उस लड़की ने क्या करा, वो 2 लाडू गई ना जी उसके पास, कहने लगे, ले गुरु महाराज आज अपना मैं लड्डू खुआऊं। और इतनी बात कहा, उस लड़की ने वो 2 लाडू उठाकर आप खा लिए। कहने लगे, महाराज जी आपको मैं लड्डू खुआऊं? इतनी बात कहा, अगर वो 2 लड्डू उठाकर वो लड़की खा गई। कहने लगे, भी मेरा हो लेगा जो कुछ होगा। खा गई। अगले दिन सत्संग था, और वो सत्संग में गई, और वो तो खड़ी होकर बोल गई। महाराज जी कहने लगे, कोई गुरु को तो पता ही होता है, क्योंकि वो अंग संग है। कहने लगा, भाई कोई सवाल करना चाह रहा है, कोई बोलना चाहता, बोल लो, खड़ा होगा। और वो लड़की खड़ी हो गई। सुना पुत्र क्या होया? कहने लगी, महाराज जी कल गांव में जो है ना ऐसी ऐसी बात थी, और मैं जा रही थी, और वहां तो पूरा लड़ाई का माहौल हो रहा था, और वहां 2 लड्डू रखे थे, और मैंने पहले आपका नाम ले दिया, ले गुरु महाराज आप खाओ इन लड्डू, और मैं उन लड्डू ना खा गई। गुरु महाराज पता क्या बोले? बोले, पुत्र तेरा विश्वास था गुरु के ऊपर, और तू खा गई, तेरा कुछ नहीं बिगड़न दे, लेकिन ये मिट्टी के ना खा करो। उनका मिट्टी लग रही थी। नो बोला, तेरा तो मिट्टी भी नहीं देखी, मिट्टी समेत ही खा गई तू, ये मिट्टी के ना खा करो, इतना तो फर्क रख लिया, दुकान बदल आगे खा लिया करो। कहने लगे, महाराज अगर तो मैं इतना विश्वास ना दिखाती, वहां तो सिर फूट जाते। नो बोला, ये तो है सेवक की पहचान, यही तो है। आपने तो मिट्टी भी नहीं देखी, और हम तो घर में भी जो है ना बड़ी बड़ी बातों के ऊपर जो है ना दोष काट कर खड़े हो जाए। मेरा नू कर दिया, मेरा नू कर दिया, मेरी भैंस का नजर लग गई। अरे तुम गुरु के सेवक हो, 5 बार नानक नाम या धन गुरु दर्शन का दोगे ना, वैसे भी ठीक हो जाए। इतनी पावर है परमात्मा के इस मंत्र में। और तुम इन चीजों में उलझ रही भी, किस लिए? क्योंकि गुरु पर विश्वास नहीं। जब तक आपका गुरु पर विश्वास नहीं होगा, जब तक आप अंदर से नहीं जागोगे ना, कितने दिन सत्संग में चले जाइए, कोई फायदा नहीं है उसका। प्रधान जी थोड़ी और आवाज करो ना, आवाज बंद हो रही है। फिर शुरू में आवाज बढ़िया हुई थी। ई आ गया। ई का मतलब एक्सक्यूज इंग्लिश में। ये बहाने बनाने छोड़ दो। सत्संग में जाओ, ओ भाई नहीं जाओ हमारे पास गर्मी हो रही है।
ये निजा आ जाओगा सत्संग में, ये निजा आ जाओगा, कल ना देख लेंगे, आगे देख लेंगे करीब बाबा जी आओ आज सुनाऊंगा उसको। हाँ ये ठीक हो गया। कोई अच्छा काम हो उस नाटक का खड़े हो जाए, ये बहाने बनाने छोड़ दो। ई का मतलब एक्सक्यूज, बहाने मत बना करो। गुरु के प्रोग्राम में तो कदे बहाने मत बनाओ। बस सतवचन ही चल लगा तो बढ़िया रह जाएगा, वहां फिर गुरु का हाथ आ जाएगा सिर के ऊपर। एक्सल, अपने अंदर विश्वास पैदा करो, बहाने छोड़कर अपने अंदर विश्वास पैदा करो। ई का मतलब ई आ गया एफ, फ्रॉड। फ्रॉड एफ का मतलब फ्रॉड, किसी को धोखा नहीं देना। हम अपने सत्संगी भाइयों में धोखा देते हैं, धोखा देव हम एक आम संसारिक जीव को धोखा करे कर, हम आपस में भी धोखा कर लिया है। गुरु के सेवक होगा भी ना करा करो विशेष भेद, श्रद्धा और आस्था ले अपने अंदर श्रद्धा और आस्था ले। तो यारी जग दे नाल लाओ, दर दर की ठोकर खाओ। यारी जग दे नाल लाओ, मैंने पंजाबी वैसे बोलनी नहीं आती। यारी जग दे नाल लाओ तो दर दर की ठोकर खाओगे, और यारी किसी मुर्शिद और फकीर के साथ लगाओगे तो परमात्मा ना पाओगे। नानक नाम चढ़ती कला। तो इस आरा हमारी तो लगी रही है। ऐसे मुर्शिद के, ऐसे गुरु के साथ अपनी यारी लगाओ जो दर दर की ठोकर ना खाओगे। लेकिन हम अपनी कमी में हम जा रहे हैं। गुरु का कोई दोष नहीं, गुरु पूर्ण है, कति पूर्ण है, कोई कमी नहीं है गुरु में। हमने तो ढोल बजाना है, बजाना गुरु का ही, गुरु में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारी कमी है, और ये जो दुख आ रहे हैं ये भी हमारी कमी के द्वारा डह रहा है। ये भी गुरु जो है ना आपको जो है ना पत्थर की जो है ना तराश रहा है, आपको आपके अंदर से वो परमात्मा पैदा करना चाह रहा है। अगर तुम थोड़ा दुख सहन कर गए तो परमात्मा ऑटोमेटिक जो ना आपके अंदर विराजमान हो जाएगा। और तुम दुख भी नहीं सहन कर सकते और फिर गुरु पर भी विश्वास नहीं कर सकते, फिर गुरु कड़ा मिलेगा और कहां परमात्मा मिलेगा। सहन करना पड़ेगा तुमको, ना करेगा अगर गुरु की कृपा और रहमत लेनी है तो नहीं हो जाओ, झुकाओ और विश्वास और यकीन बढ़ाओ। ये दो चीज भी आपके अंदर आ गई, यकीन और विश्वास, तो गुरु आपके हृदय में आ गएगा। और यही चीज हमारे पास नहीं है, हम तो नरक वाली गाड़ी में बैठे हैं। और जाना हमने, गुरु कितना ही समझा ले, हमने जाना उसी गड्ढे में है जहां निंदा हुआ है, जहां चुगली हुआ है, जहां एक दूसरे के बारे में किंतु परंतु करा है, जहां यकीन नहीं, हम बैठे उन डब्बों में। गुरु तो फिर भी बुला रहे आपको, आ जाओ, या जो स्वर्ग में गाड़ी जावा ना इस पर बैठ जाओ। जो यकीन और विश्वास का डब्बा ना उसमें सफर करो आप बैठ कर, जैसे आप बैठे हुए हैं। ये जो ट्रेन है, ये जो गाड़ी है, ये जो शास्त्र संगत है, ये परमात्मा के घर में बार बार बोलता है गुरु देवता बनाने के लिए। कोई छोटी मोटी ताकत है वैसे बोल रहे हैं वो, लेकिन हम उसकी बात पर भी अमल नहीं कर रहे। पछताओगे, अगर आने वाला समय ऐसा आने लग रहा है दवाई भी नहीं लगेगी जल्दी। और जिसका विल पावर और जिस जो अंदर से मजबूत है वही उस समय की टक्कर लेगा, ना बाकी टक्कर भी नहीं ले सकता। और तभी गुरु जो अनादि से इतना मजबूत करने लग रहा है। मजबूत बढ़ो सेवा से, सुमरन से, संगत से। तीन चीजों का वरदान गुरु ने दे रखा, बताओ तीन चीजों का वरदान। कई जन्म पैदा हो जीव नहीं वरदान मिलते तीन तीन।
और गुरु ने हमारे को 3 वरदान एक ही उसमें दे दिए, और आज आप उन वरदानों की वजह से जो है ना यहाँ बैठे हो। ये है वह 3 वरदान। सारी गर्मी जो है ना तप कर इतने वो कर चुगड़ दगड़ लगाएगा जिंदगी। अगर कोई देवता आ गया और वो कहोगा भाई मांग लेते ना क्या मांगना, तो एक ही शक्ति मिलेगी उसको, एक ही वरदान मिलेगा। माता 3 दे दिए परमात्मा ने। छोटी छोटी बातों में ऊपर आज सिर नहीं धोना, आज कपड़े नहीं धोने, ये घरों में भी देखो, एक सत्संगी आदमी ये घरों में भी देखे हमने, आज इस चीज का परहेज है। अरे ये गुरु पीर वाले हो तुम, छोटी छोटी बातों में आज के दिन बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं काटने, ये क्या है? अंधकार है ये। सिर्फ गुरु का एक दिन वीरवार, ये तो अलग अलग दिन हमने बैठ रखे हैं। शनिदेव का दिन शनिवार का, हम दोनों में रोज का खड़े हो रहे हैं, और गुरु ने कहा हफ्ते में एक ही दिन तो मांग गया हूं बस। मैं कहता ही नहीं और कुछ भी, हफ्ते में एक दिन तो है। अरे एक हफ्ते में एक दिन भी मैं 2-3 घंटे बुलाऊं उसमें भी नहीं आ सकते था। पहले जो ये दिन बनाए थे ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये इसलिए बनाए थे, पहले जो ना जो पानी की सुविधा अब है ना घर में, पहले नहीं थी। पहले जो है दूर से पानी आया करता, और वो बेचारे जो घरवाली जो है ना वो तो पानी ले लगा थक लेते। अब लेडीज को तो पानी सिर धोने के लिए भी पानी ज्यादा चाहिए। अब इस करके उन्होंने यही लगा था, जो पुराने बुजुर्ग रूढ़िवादी थे, भाई पानी कम लगेगा तब 1-2 दिन की जो है ना सिर धोया करो, इसी दिन ना धोया करो तब उन्होंने बनाए थे ये। लेकिन आज के दिन तो ना टूंटी खोली है, पानी है पानी। अब नहीं है वो, अब वो समय नहीं है। अब तो नहाने से नहाए बगैर, और गुरु महाराज भी कह दिया कई बार, चलो भाई नहीं गुंजाइश है शरीर में तो बगैर नहाए बैठ जाओ, लेकिन कोशिश ये करा करो नहाने स्नान करने के बाद अगर सुगंध में बैठोगे तो मजा ही कुछ हो रहा होगा। जितना शुद्ध होगा और जितने साफ वस्त्र पहन गए अगर सुगंध में बैठोगे, ऑटोमेटिक जो ना परमात्मा जो ना तुम्हारा सुगंध में ध्यान लगे। अगर कपड़े भी वही पहन के बैठ गए बगैर नहाया बैठ गए, फिर कड़ा था मंगली। परमात्मा तो बहुत दूर है। ये भी तो सफाई मांगा है। जब खुद साफ है और हम इसी उसमें बैठेंगे तो परमात्मा तो नहीं मानता इस चीज में। ये भी सफाई चाव है, अंदर से भी चाव और बाहर से भी चाव है। जहां पूजा पाठ करते हो, अगर जो नाम लेने वाला जीव है अपने कपड़े को अलग रखेगा और वो कपड़े वहां बैठ जाए, उन कपड़ों में भी ताकत आ जाती है। अगर वो कपड़ा भी किसी के ऊपर लग गया ना, अब ये चोला ही है, ये आपके सामने प्रैक्टिकल हो, ये क्या है? ये मरे हुए ना जिंदा कर दे, इतनी ताकत। अब किसी का वो भी लगा दे जिन पर रोग ना काट दे। ये बता, कल परसों समय निकलने के बाद आपने क्या लगा, हमने तो इस तरह करी परमात्मा दे दे, परमात्मा तेरा जीव है, 1 सेकंड में नहीं लगता। और जब करते हैं सिर्फ इतना है, अपने सेवक की लाज रखे, त्याग, निस्वार्थ भाव, भक्ति भाव इसने दे रखी है, उसका फल मेरे को मिल गया। किसी किस्म का कोई लालच और जब परमात्मा काम करेगा सेकंड भी नहीं लगाता, पता मेरा भी नहीं सुपने में कैसे कैसे तुम काट रहे हो, बताओ। कुछ यकीन, कुछ विश्वास बनाओ परमात्मा पर। आप परमात्मा के सामने बैठे हो, कोई छोटी मोटी ताकत ना समझ लिए इसको। आप एक किस्म के सचखंड में बैठे हो, लेना सीखो किसी से।
खाली होगा और बरकत जाओगा। अगर कहीं डॉक्टर भी जवाब दे देंगे ना, इनके पास सब चीजों का इलाज है और कोई दवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक दया और कृपा होगी और इनका हाथ होगा सिर के ऊपर। ये मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं, मेरे गुरु का हाथ है। जो ये काम करता है ये गुरु का ही हाथ है, मेरे पैर नहीं है, मेरे गुरु के पैर है ये, जो मुझे चलकर यहां तक लाया है। मेरा तो शरीर ही गुरु का हो रहा है सब कुछ, और मुझे तो गुरु के दर्शन हो रहे हैं आप में सब में। आप बड़ी भाग्यवान आत्मा हो जो यहाँ सत्संग मान गए और परमात्मा के सत्संग में बैठकर इसका आनंद ले रहे हो। ये गुरु रूप दिखाई दे रहा है। लेकिन आज जो जीव है, कोई भंडारे में मस्त है, कोई क्या में मस्त है, कोई क्या में मस्त है। सत्संग मान आना जो ना वो कठिनाई होती है। मंदिर में चला जाओगा आदमी आसानी से चला जाओगा और वहां जो कुछ मांगना वो मांग लिया हुआ, लेकिन सत्संग में आंधी आना ना, उसके आगे सोड़चन पैदा हो जाएगा। सोच ही अगले का ना खड़ी हो जाएगी उसके सच जैसी आओगा नहीं सत्संग में अड़क खड़ी हो जाएंगे। काम सबसे पहले तो काम आओगा उसके आगे लिखना, काम इतना आ जाएगा अब कोई ना कोई ऐसा काम अड़कर खड़ा हो जाएगा, सत्संग तक आवेगा नहीं होगा। अगर उसका विश्वास है गुरु में तो कितना भी काम हो वो काम ने भी एक करना कर देगा। मैंने तो जाना ही अपने गुरु के घर, वो आवेगा सत्संग। और जो डामाडोल है, अगर बड़ा है काम उसके अगले का न आ गया ना, उल्टा हट जाएगा, आवेगा नहीं। और गुरु फिर देखता है, अगर डामाडोल हो गया फिर गुरु भी छोड़ दे, जा कर ले अपना काम संसार में, फिर यो भी नहीं करता। अगर थोड़ी भी अगर हम हिम्मत रखा अपने में तो गुरु अपने आप खींच ले। कर्म अपना करना पड़ेगा, हमने एक कदम तो हमने धरना पड़ेगा, 1000 कदम फिर यो अपने आप होगा हमारी तरफ। बाट देखता रहा, अगर एक कदम रखा है मेरे बच्चे, एक कदम रखा ना मेरी तरफ, मैं तैयार खड़ा हूं आने के लिए। पुकारता है मुझे बुलाओ, हमारे मुख से तो लिकड़ता भी कोई। अरे ये बाट देखा जावा परमात्मा, और पुकारेंगे तो बाहर से शरीर से, आत्मा से नहीं पुकारते। अगर आत्मा से पुकारते तो घर में बैठे बैठे काम कर देगा आप। कितना भी भारी दुख हो, अंदर से आवाज आ जाओ, अंदर तो फिर ये बोलेगा, और जब ये बोलेगा तो फिर काम भी करेगा। क्या कमी है इसके ऊपर, क्या कमी है इस परमात्मा? कुछ भी नहीं, पूर्ण है कथी। और जब ये परमात्मा पूर्ण है तो इस नाम जो ना किसी चीज की कमी नहीं छोड़ रखी शरीर में हमारे में, अपने की तरिया जो है ना पूर्ण बनाकर इस नाम पैदा कर रखे है, और फिर खुद हमारे अंदर बैठेगा ये भाड़, और कमी आते ही हमारे अंदर है। बस गुरु पूरा है, हमने तो गुरु को ही नहीं बिठा लिया था, और जगह तो हम धक्के खा लेंगे, कभी कहीं चले जाओगे, कभी कहीं चले जाओगे, कभी। और जो परमात्मा ने ये शरीर बनाया है 5 तत्वों का, और वो खुद इसके अंदर बैठा, उसको हम नहीं ढूंढते। हम भारी भार संसार में ढूंढ रहे हैं और वो खुद बैठे। वो नुकारा मैंने सारी 16 कला कृष्ण मधी ना, आप में भी जो है ना 16 कला है, एक भी कला कम नहीं है, लेकिन वो जगाने की हिम्मत होनी चाहिए, उन तक शक्ति होगा। बस परमात्मा अगर कम बत्ती कर देंगे ना, एक तक पड़ा, एक तक महर्षि ऋषि संत उस तक भी पहुंच देंगे। आपने यह कमी छोड़ दी इंसान, उसको इतना कर दिया। एक माँ बाप का 2 बच्चे हुए और जुड़वा होते हैं, संस्कार अलग अलग होते हैं। एक बच्चा, एक माँ बाप, गरीब माँ बाप एक अपने बच्चे को लेकर और किसी गुरु के पास चला गया, कहने लगे गुरु महाराज इसकी हस्तरेखा देखो, उसको हस्तरेखा का ज्ञान दिया, और उसने देखा, कहने लगे भाई तेरा बच्चा जो ना बिल्कुल निकट्टू है कभी, और इसके तो हाथ में कोई रेखा ही नहीं है, सारी रेखा खत्म हो रही है। अब वो बच्चा जो है, बाप जो है ना वो सादा भोला था बेचारा, और जब उसने उन्होंने कहा ना कि वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता तेरा बच्चा, और वो बाप जो है ना रोने लग गया।
ये तो ऐसा ही रहा। वो बच्चा ने भी देख लिया और उधर से गुरु देख रहा है उसके बाप को, सादा बोला है, चल इस पर कुछ रहमत कृपा करनी चाहिए। और उधर से उस बच्चे ने पता क्या कहा फिर अपने बाप को, कहने लगा पिताजी आका क्या कहा गुरु जी ने, बता मेरे को, मेरे हस्तरेखा के बारे में क्या बोला गुरु जी। पिताजी ने बोला पुत्र तेरे तो हाथ में कोई रेखा ही नहीं है, न तुझे ज्ञान हो सकता न तो पढ़ सकता। बोला अच्छा आका। बच्चा थोड़ी दूर गया, एक लकड़ पड़ा था और उसने जो ना वो घसीटा तो उसका जो ना हाथ चिर गया और खून निकल गया। और उसी हाथ को ले गए और गुरु के पास गया, गुरु महाराज आप क्या कहते थे, अगर रेखा नहीं है ये देख, ये ऐसी रेखा बना दी जो मेरे हाथ से खून बह। गुरु का नंगा क्या मैं पुत्र तू जो ना एक दिन ऐसा आएगा, इतना विद्वान बनेगा तू, अब तू कोई ग्रंथ लिख देगा। गुरु के मुख से निकल गई बाबा, प्राणी कुछ ऐसा संत बना, उसने 3-4 ग्रंथ लिखे थे, अपने हाथ चीर दिए उसने, वह रेखा बना दी। बोला ये देख रेखा मेरी किस्मत। और जब उसने वह रेखा देखी, गुरु ने जी भी कह दिया कि ये बहुत बड़ा ऋषि और विद्वान बनेगा और ग्रंथ लिखेगा। प्राणी कुछ ऐसा ऋषि हो गया वो, जिसने 4-5 संस्कृत में ग्रंथ लिखा। फिर उसमें मतलब ध्यान ही नहीं करना चाहिए, ये जो है ना ये नहीं है। हमारे गुरु महाराज तो मानते ही नहीं इन चीजों को, और ना राशि का मानते वो कभी। एक राशि के कई आदमी हो, किस किस पे विश्वास करो, विश्वास करो अपने गुरु पे करो, उसके चरणों में विश्वास करो, उसके सत्संग में यकीन और विश्वास रखो। जब हमारा बेड़ा पार होगा ना, होगा नहीं कभी। आज इतने यहाँ देखो कितने परमात्मा की आत्माएं बैठी हैं, यहाँ कितनी आत्माएं बैठी हैं, इनमें तो थोड़े बहुत जो ना सुखी बैठे हैं ना, सबको कति दुख ही दुख है भीतर। किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ। कारण ये हमारी कमाई, हमारे अंदर कुछ पिछले जन्म का भी है, वो भी देते हैं। कई जन्म के आपके अंदर पड़े हैं, आप परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हो। गुरु ये कह रहा है, अब जो ये तुम्हारे बच्चे हुए ना, ये भी साफ करने हैं। तो कई बार सुख दे देता, कभी दुख दे देता, वो थोड़ी देर के लिए आओ, वो चला जाओ, दुख फिर सुख आ जाएगा। वो भी साफ करना चाह रहे हमारे को, ताकि ये आज्ञा जो है ना, मरना क्या है, बार बार मरना हमने, हम तो चाह है हमारा हवा कभी नहीं छूट जाए, नाम बार बार इस नरक में पड़ा है, इस नरक में नाम बार बार हमारा। वैसे हमारा 9 महीने तक जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ऐसे ऐसे कीटाणु होते हैं पेट के अंदर, उस बच्चे ने भी चूट चूट का खावा, और जब वो चिल्ले मारा है ना भीतर, ए परमात्मा मैंने बाहर निकाल दे। माँ के गर्भ के अंदर भी ऐसे ऐसे कीटाणु हैं, और जब वो उसका बुड़का भरा है ना बच्चे का, चिल्ली मारता है, वो रोता है, ए परमात्मा मुझे बाहर निकाल दे। 18 प्रकार के नरक होते हैं, सबसे बुरा नरक जो है ना, ये माँ का गर्भ होता है, इसको कुंभ का नरक बोलते हैं। इससे बढ़कर कोई नरक नहीं है। हमारे पैर ऊपर न होते हैं, सिर नीचे न होता है, छूट छूट का खावा हमने अंदर। क्यों ऐसे कर्म करो? और ये तो गुरु ने एक ऐसा रास्ता बता दिया, सहज अवस्था। इस तो बढ़िया अवस्था, ना तप करने की जरूरत, ना पूजा करने की जरूरत, सिर्फ एक सुमरन, सेवा और गुरु का सत्संग। ये 3 वरदान दे रखे, इन्हें मतलब तीनों ना पकड़ लो, तारी जिंदगी बेड़ा पार है। कोई छोटी चीज नहीं है 3 वरदान देना। हम तो एक भी नहीं करते, सत्संग में जाओगे बस लंगर तक सीमित, सत्संग नहीं सुना, गुरु का ध्यान रखना। शाम में सत्संग को खत्म होगा, फिर लंगर में ध्यान आ जाएगा, फिर लंगर खाकर चलेंगे, घर नहीं बनाना पड़ेगा, यहीं तक सीमित है। उस गुरु के लंगर का भी जो है कर्जा भुगतना पड़ता है। एक चपाती का पता नहीं 4
पाठ कितने क्या करने पड़ते हैं। गुरु नानक देव जी ने लिखा 4 पाठ उसके करने पड़ते हैं, एक चपाती के बदले कर्जा देना पड़ता है हमें गुरु का। लेकिन हम कड़ा, हम तो खाने वाले हैं, गुरु देवन वाला, हम तो खा रहे हैं, कभी शुक्रिया भी नहीं करते उस परमात्मा का। ये परमात्मा जो आज तक आपने दिया है, अमृत वेले में बैठ कर ये परमात्मा रातों तो न बढ़िया बिता दी, और ऐसी कृपा करिए दिन भी बढ़िया बीतता है। और जो आज तक आपने दिया ना, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, बार बार शुक्रिया करती हूँ। हे प्रभु तेरी ऐसी कृपा कर, और दिया हुआ इसका सारा, और हम के लिए गाय दिया। और जिस दिन से इनकी शरण में गया, इनके चरणों के साथ जुड़े, आज हम सब लायक बना दिए इसने, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और वैसे एक सेवक करने लगा, गुरु महाराज मुझे जो है ना इच्छा मनी चाहिए। ये हमारी जो इच्छा है ना, यह नहीं पूरी होती इंसान की, कभी किसी चीज की इच्छा, कभी किसी चीज की इच्छा, मतलब बढ़ती रहोगी। और उसने सवाल कर दिया, गुरु महाराज आपने तो इच्छा मनी चाहिए। अगर इच्छा मनी चाहिए कहा, बोले जा यहाँ चला जाए इसमें गुफा के अंदर, पहले पानी चलता मिलेगा तना, वो पानी हटाना था, और उससे आगे बढ़ेगा तो इच्छा मणि मिलेगी तना। अब सेवक गया और उसने पानी का झरना चल रहा था, वो जरूर हटाना था। उसने कहा महाराज जी ये कैसे हटेगा, अब जो मैंने मंत्र दे रखा है वो मंत्र का जाप करा, अपने आप रास्ता दे देगा। उसने वहां बैठ कर और उसका मंत्र का जाप करा, वो पानी ने जो है रास्ता दे दिया उसको। वो आगे गया, दरवाजा बंद गुफा का, ताला ऐसा लग रहा है वो ताला नहीं खुले। सेवक कहने लगा महाराज जी मैंने तो सारी चाबी लगा ली और ये ताला ही नहीं खुल रहा। नो बोला रहा वो असली चाबी तो तेना लगाई ही नहीं है, कड़ी बोले का याद कर रहा, कड़ी किसी ने याद कर रहा, किसी देवता ने याद कर रहा। जो मैंने तेरे को नाम दे रखा ना वो चाबी लगा इसके अंदर, जब ये ताला खुलेगा। अब सेवक ने जो ना ध्यान लगाकर जो गुरु महाराज ने नाम दे रखा था वो नाम लिया और वो चाबी लगाई, वो ताला खुल गया। कहने लगा जीव अगीब सीधा चला जा गुफा के अंदर, और वहां जो ना नाग बैठा और उसके पास इच्छा मणि अर्चा ले ली। तो अब सेवक फेर गया, नाग के पास कैसे जाऊंगा बताओ। न बोले इतना भारी नाग है और इच्छा मणि ले रहा, अर्चा ले ले उससे। कहना महाराज उसके पास तो मेरे बस की जान नहीं, देखो मैंने इच्छा मणि नहीं, वहां उसकी इच्छा खत्म हुई, हाथ सरेंडर कर दिया उसने। कहने लगा जी मैं नहीं चाहिए, वहां उसकी इच्छा खत्म होगी, और इच्छा खत्म होगी तो उसको संतोष आ गया। हमारी तो इच्छा ही इतनी है जो कि हम जो है ना बढ़ती चली जावा, और जब वो शेषनाग उसका नाग का नाम लिया गोल ले रहा भाई इच्छा मणि, देख वो बैठा भीतर उसी के पास है इच्छा मणि, जा ले ले। बोला महाराज मैंने तो सब कुछ खत्म कर दिया। अगर हम भी सब कुछ खत्म कर सरेंडर कर दें अपने गुरु को, इच्छा तो हमारी खत्म ही हो जाएगी, फिर कुछ भी नहीं रहूंगा। और जब कुछ भी नहीं रहूंगा तो फिर गुरु ही आ जाएगा, सिर्फ एक गुरु ही बचेगा, फिर और कुछ बचता है ना। इस इच्छा मणि ने अपने भीतर पैदा करा, अगर इसने ले हुए तो दुख पाओगे, फिर तो तुम भी रूप बदलोगे, जो चाहिएगा उस इच्छा तक मणि का तुम कायदा करोगे। महाराज जी हमने तो इतने रुपये चाहिए, वो फिर रुपये परेशानी होगे तुम। इस तो बढ़िया जो है ना उस सेवक की तरह जो है ना गुरु के आगे सरेंडर कर दो, महाराज मैंने नहीं चाहिए इच्छा मणि, और मैंने तो सरेंडर कर दिया बस। और जब उसने सरेंडर कर दिया गुरु बात उसके सिर पर आ गई, वहां गुरु मिल गया। गुरु से दूर ना हो, अपने अंदर जो है ना गुरु को जगाओ बस। गुरु में विश्वास रखो, गुरु में भरोसा रखो, गुरु में यकीन रखो, और गुरु बेड़ा पार कर देगा। नानक नाम चढ़ती कला। जब आपके अंदर बैठा वो बाहर नहीं है कहीं, अंदर ही। बोले सा तो समझ ले सुनो, बोले सा तू समझ ले सुनो, जो बैठा तेरे अंदर है। और रोंदा गा सारी दुनिया ने जितना रोंदा गा सिकंदर है, जिसने सारी दुनिया पर राज कराया, लास्ट में रोंदा गया। उसका गुरु कह रहा बुल्ले सा को समझ ले इसने, जो बैठा तेरे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। देख वो सारी दुनिया को जीतने वाला
जिसने सारी दुनिया पर राज करा, आज वो हाथ बार कर वो रोंदा जान लग रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और फिर आप इन इच्छाओं को सिकंदर की तरिया बढ़ान लग रहे हैं। जाना कुछ नहीं मारी गला, उसकी तरिया जो ना रोंदे जाओगे, आखिर ना कुछ नहीं ले जाना। सीखो किसी से, जो परमात्मा दे रहा तेरा शुक्र है, और जो हो रहा तेरा शुक्र है, और जो तू दे रहा तेरा शुक्र है। आज जो तुम लेकर आए इसको छोड़ जाओ गुरु के पास, और गुरु बोलो गुरु से, खुशियां आ गई है, बोलो खुशियां आ गई है, खुशियां आ गई है, खुशियां आ गई है, जोर से बोलो खुशियां आ गई है, दुख दूर हो गए हैं, दुख दूर हो गए हैं, हमारे दुख दूर हो गए हैं, गुरु की कृपा हो गई है, गुरु की कृपा हो गई है, गुरु की कृपा हो गई है। यही तो चाहिए उसने, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पास। और यही उसने देना था। खुशियां लेकर जाओ, खुश रहो। मैं भी सुनियो ना, अगर कोई बात हो जाए, जब भी गुरु की आज्ञा, ए प्रभु तेरी रजा में रजा, खुश रहना। इसको जो न संभाल कर रखना, थोड़े दिन तो संभाल कर रखो, और फिर देखो ये जो झुरियां पड़ रही है ना, ये भी साफ हो जाएंगी। जब इलाही नूर आपके चेहरे पर होगा, ऑटोमेटिक जो ना वो चमकने लग जाएगा, और उसमें जो ना फिर परमात्मा के दर्शन होंगे। ये है ईश्वर का ताकत। अगर घर में अंधेरा हो और वहां भूत नाच रहे हो, एक दीपक जला दो, वहां बस के है चांदन चांदन। अपने अंदर गुरु का दीपक जलाना, बाहर नहीं, अंदर से ही मिलेगा जो कुछ मिलेगा। अंदर जाओ बस, बाहर ना जाओ। जो अंदर जाओगा बरम बलाई, भटकता अंडा, दुनिया में भटकता अंडा रहोगा। और जो अंदर जाओगा वो परमात्मा से वो टोएगा, खोज जगह परमात्मा अंदर ही मिलेगा उसको, वो कहीं बाहर नहीं। गुरु पीर जो शब्द है, ये हमारे महाराज जी पीरों का पीर, संतों का संत। पीर जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है। पंजाबी में इसको जो नाम गुरु या संत कह देते हैं, सिर्फ इतना फर्क है। होते पीर है ये सब। एक गोश एक पीर होया जो 11वीं गद्दी आई है, जो गुरु पूर्ण परमात्मा के घर से 11वीं गद्दी आई है। मां उड़ी दरिया चल रहा था, और उसका लड़का शादी करने के लिए उस दरिया को पार करके जो ना दूसरी तरफ गया था शादी करने के लिए। और जब वो शादी करके लाया और जो बारात थी, तो उस दरिया में जो ना उसका बेड़ा डूब गया। एक ही लड़का मां उड़ी गए, पागल हो गई, बेड़ा का बेड़ा डूब गया दरिया में। घर बार छोड़ दिया मां उड़ी ने। हज अलाउद्दीन, मां उड़ी घर बार छोड़कर दरिया पर घूम रही है, सुबह शाम रो रही है, बुरा हाल है, बेड़ा का बेड़ा डूब गया, मेरा एक बच्चा था वो भी गया इस दरिया के अंदर। हज अलाउद्दीन आ गया, कहने लगे माता जी क्यों परेशान है, बाल खिटे पड़े मां उड़ी के। कहने लगी मेरा लड़का जो है ना इस दरिया के पार जो है शादी करने के लिए गया था, और आज 12 साल हो गए बेटे को डूबे हुए, और मैं अपने बच्चे की तलाश में जो है ना भैया 12 साल हो गए धक्के खा रही उस नहर के, इस दरिया के किनारे में। मैंने घर बार भी छोड़ दिया। मैं ये परमात्मा से ये करूं, अरदास करती हूँ कभी मेरा बच्चा भी मुझे दर्शन दे दे, इस दरिया में से निकाले। देखो वो गुरु का सेवक था। कहने लगे माँ तू 12 साल हो
ये दरिया के किनारे घूम रही है। कहा जी, मेरा कोई जीना नहीं है। एक बच्चा बेड़ा का बेड़ा इस दरिया में डूब गया मेरा, 12 साल हो गए और यहीं घूम रही हूं। और उसी सेवक ने अपने गुरु पर विश्वास था, कहने लगा, हे गुरु महाराज, हे घोष महाराज, ऐसी कृपा कर दे, इस मां के दर्शन करवा दे। 12 साल के बाद सेवक के मुंह से ये वचन निकला और गुरु महाराज ने जो ना 12 साल का बेड़ा डूबे आया और उस दरिया से बाहर करवा दिया और मां के दर्शन करवा दिया उस लड़के। ये वो पीर था, 12 साल का डूबे आया बेड़ा और सिर्फ एक सेवक ने नाम लिया। गुरु पर इतना विश्वास था, 12 साल का बेड़ा डूबे आया जो ना उस दरिया में पैदा कर दिया। वो पीर था। सेवक एक 90 किलो का पत्थर, उसके आज भी पड़ा वो पत्थर उसके जहां इसका स्थान है, 90 किलो का पत्थर आज भी है। वो कहने लगे, यार तुम गुरु महाराज तुम गोश गोश करते हो, गोश में इसी की ताकत है, अगर है तो इस पत्थर में उठाकर दिखाना उंगली में, अब उठ जाएगा, उंगली में उठ जाएगा 90 किलो का पत्थर। लेकिन शर्त एक होगी, 11 बंदे चाहिए, क्योंकि 11वीं गद्दी थी वहां, गोश 11वीं गद्दी थी वो। बोला 11 बंदे आगे चुकर देना और सिर्फ 9 गोली लगाई और गोश का नाम लिया। वो पत्थर जो है ना अपने आप उठा, उंगली पे वो पत्थर अपने आप उठता आगे, देख लो उंगली पे उठा दिया वो पत्थर, 90 किलो का पत्थर, 11 जना। लेकिन शर्त एक थी, 11 बंदे होने चाहिए, क्योंकि 11वीं गद्दी थी वो। गोश पूर्ण पीर हो या क्या नहीं कर सकते, पीर और संत क्या नहीं कर सकते बताओ। 12 साल का बेड़ा डूब गया जो है ना, वो पार दिखा दिया परमात्मा को, उस मां के दर्शन करवा दिए उस बच्चे को। संतों और फकीरों की जो ना रहमत बहुत बड़ी होती है, सब कुछ कर सकता है। अगर ये परमात्मा इतना बड़ा परमात्मा ना, जो चाहे ना वो कर सकता है। ये हमारा दर्शन दास हुआ। बिछड़े होना मिला दे, लेकिन सेवक का विश्वास होना चाहिए गुरु के ऊपर। अगर सेवक भी ठोक कर नुका दे ना, जा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गुरु ने अपने भगत की, अपने दास की लाज रखनी होती है। कदे मेरा दास झूठा ना पड़ जा कड़ी, कदे मेरा सेवक कहीं झूठा ना हो, वो उसकी लाज रखता है, उसके काम करता है। लेकिन पहचानो और यकीन करो और भरोसा करो और अपने गुरु पर प्रेम करो। यही मांगता हूं तुम्हारे से, मैं कुछ भी नहीं मांगता। मैंने तुम्हारा धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ गुरु के प्रति प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए, यकीन चाहिए, भरोसा चाहिए। आगे बढ़ोगे, अब तक यहीं खड़े हो तुम। साकार रूप में जो गुरु है ना, उसकी पूजा करो। बाकी गुरु जो को है वो मानो, लेकिन असली जो गुरु, साकार रूप में जो गुरु है ना, आद गुरु है न, जुगाद गुरु है न, जब बोलो ना महाराज त्रिलोचन दर्शन दास का जो है ना अपने हृदय में बिठाओ, फिर देखो ये गुरु जो है ये ले जाएगा महाराज दर्शन दास के। गुरु सेवक एक ही है, गुरु चेला एक ही है, एक ही है परमात्मा, लेकिन ले जाने वाला तो कोई चाहिए। एक राजा कहने गया, परमात्मा क्या होता है, फकीरों से कहने लगा, परमात्मा हुआ कि यार वो क्या करे। फकीर कहने लगा, तुझे परमात्मा के दर्शन करवाता है। बाग में ले गए, कहने लगा, राजा साहब जाइए फल लग रहे हैं, जा तोड़। और उस राजा ने जो ना फल तोड़ कर खाया, वो फल था मीठा, और जब वो खा कर कहने लगे, ये सब परमात्मा की मर्जी है। अच्छा ठीक है, हाँ जी ठीक है। मैं बोला ये इधर लिखा क्या है? बोले जी ये तो बंजर जमीन है, बंजर है ना, आखा। और ये क्या है? इसमें पेड़ है। क्या ये भी परमात्मा ने बना रखा? फकीर समझा रहा राजा को,
कल ये जमीन भी परमात्मा की बनाई हुई है और यह जमीन भी परमात्मा की बनाई हुई है, या क्यों बंजर पड़ी है और इसमें पेड़ पौधे क्यों है? वहां फिर राजा को समझाया। राजा ने जवाब दिया फकीरों को, कहने लगे महाराज जी यहाँ जो है ना माली बैठा है इसको संभालने के लिए। इस माली ने जो है ना इसमें पेड़ लगाया है और इस पेड़ों में पानी दिया है, और जब ये पेड़ जो है ना फल के लायक बने हैं, वहां कोई माली नहीं है, वहां कोई संभालने वाला नहीं है। जमीन वह भी परमात्मा ने बना रखी और जमीन यह भी परमात्मा की है, लेकिन माली नहीं है। माली गुरु हमारे को संभालने वाला है। बगैर माली के देखभाल को फल नहीं लगते। आज आप इस पेड़ के नीचे बैठे हो, आपको संभालने वाला गुरु, पानी देने वाला इन पेड़ों के अंदर, और सत्संग के जरिए से आपको पानी देता हुआ अंदर ले वो आपकी मर्जी, ना ले वो आपकी मर्जी, लेकिन गुरु पानी देता आपके अंदर। लेकिन वो आपने देखना हम किस ढंग से पानी लेते हैं। पेड़ भी लगा दिया आपके अंदर, लेकिन पानी नहीं आने देंगे भीतर गुरु का, वो बीज नु का नहीं पड़ा, बंजर बना दिया अपना तो और जमीन भी। ना करो इसे काम। जब वहां समझाया उस राजा को, राजा साहब ये देख जमीन वह भी परमात्मा की बनाई हुई है और यह भी है, लेकिन यहाँ माली बैठे हैं इनकी संभाल करने के लिए। ये है परमात्मा का काम, है तो सब परमात्मा के बनाए हुए। हम भी परमात्मा ने बना रखे हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर मनमुख है, और जो आपके अंदर तो खुद ही परमात्मा माली बैठे आपका तो संभाल करने के लिए। हर कदम पे संभाल कर रहे आपकी, हर दुख सुख में आपको संभाल रहा है, हर बात आपकी सुन रहा है। आप उसकी तरफ लखाओ या न लखाओ, वो फिर भी पानी दे रहा है। महीने में 2 महीने में तो आपके अपने पास बुलाई लेता है। इस बंजर जमीन में वो फिर भी पानी डाल देता है, और वो जिसने जो कुछ डाला आज उसकी ये खुशबू ये गुरु के सामने बैठी है, ये उसी की खुशबू है। ये जो महक आ रही है ये उसके परमात्मा की गुरु की खुशबू आ रही है। तो उस बंजर की जमीन में न बनाइए इसको, बंजर जमीन ना। अपनी ये जो हमारी जिंदगी है, जो हमारा शरीर है, इसको बंजर मत बनाओ। हमारे पास तो माले है, हमारे पास तो गुरु है, और पूर्ण गुरु है, कोई छोटा मोटा गुरु नहीं है हमारा। इतना बड़ा गुरु होने के बाद फिर हम इसमें बंजर बना लेंगे, इसमें घास जमा लेंगे हम। क्या मुंह दिखाओगे हम इस जगह फिर नीचे नाड़ करके खड़े हो जाएंगे। सारी सीनरी आओगी हमारे आगे फिर। जब इंसान यहाँ धरती माता से जब जाती है उसकी आत्मा, परमात्मा तो खड़ा हो जाता है, और इसके आगे फिर सारे रील चल रहे। देख यो भी कर्म करे तो मैं, यो भी कर्म करे तो मैं, फिर यो भी कर्म करे, फिर यो जीव को होगा ये परमात्मा ये मना ऐसे ऐसे भी काम करे हैं, तो मना जो है ना तू जो है ना दोबारा जो है ना उसी परिवार में भेज। मैंने किसी के 10 रुपये भी मार रखे हैं, और मैंने किसी का अच्छा गुंडा भी कर रखा है, और किसी के लिए मैंने लड़ाई भी करके आ रही हूँ, और अपने सासू के लिए भी मैंने गुंडे अच्छे बोल रहे। मैं कम से कम इनका बदला तो चुका का होंगी, मैंने ओढ़े भेज तू हटका भी। परमात्मा का दिया तथा वस्तु। परमात्मा बोला कितने टाइम में इसको चुका देगा इस कर्जे को, तो वो टाइम भी हम निर्धारित करते हैं परमात्मा के आगे। हम बताते हैं 60 साल चाहिए हमने जी। ये जो हमने जो कर्जा देना है किसी का, ये जो हमारे दोष आए हैं, मेरे सामने जो दोष आए हैं, इनको मिटाने के लिए हमने 60 साल चाहिए। परमात्मा का देता था जा। फिर उसी खानदान में उसी परिवार में जो है ना किसी न किसी रूप में जो है ना हम पैदा होते हैं, और फिर उनका जो है ना कर्जा किसी का देना है, किसी का लेना, किसी का हमने उल्टे सीधे बोल रखे, फिर हमारे स्वामी वो शर्म बन का खड़े हो जाए, घर वाले ही शर्म बन का खड़ी हो जाएगी, बच्चे शर्म बन का खड़े हो जाएंगे हमारे आगे, मानेंगे नहीं हमारी, क्योंकि पिछले जन्म में हमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है, और वो कर्जा चुकाने के लिए हम फिर उस घर में आ गए। अगर हम समझते हैं, अगर सद्बुद्धि है और गुरु के चरणों के साथ जुड़े हैं, तो हम समझ जाएंगे ना, फिर हम जो ना वो पीछा हिस्ट्री लिख कर चले जाओगे। 60 साल भी हो गए, मरना भी हम लिखेंगे।
परमात्मा ने कंधा कर देगा 60 साल के बाद। कितने टाइम में पूरा कर देगा इसको? अगर जितने टाइम में अगर जा, फिर जब मौत आओगी, वो मौत आओगी ना, जब भी फिर परमात्मा कोई बहाना बना देगा, वैसे नहीं मौत आओगी हमारी, कोई ना कोई ऐसी बीमारी आओगी, ऐसा बुखार चढ़ेगा, ऐसा अटैक होगा हमारा, जो उसका मौत का हमारा कारण बन जाएगा। और हम जो ना, जो हमने समय दिया परमात्मा को, वो समय पूरा होता है जो ना, फिर परमात्मा के पास चले जाओगे, फिर अपना लेखा जोखा बताओगे, अपने आप सारी रील चल रहा है उसकी ना, उस रील में देखो, कम से कम ऐसा काम करके जाओ, अगर जो सीना तान कर जाओ, झुक ना जाओ, देवते भी सलाम करेंगे आपकी। जब गुरु हमारे साथ है, पूर्ण गुरु हमारे साथ है, तो देवते भी नीचे ना करके खड़े हो जाएंगे हमारे आगे, बोलेंगे भी नहीं। अगर बोले तो गुरु ने कह देगा मैं खड़ा हूं, मेरे से बात करो। इससे क्या बात करते, मेरी आत्मा है। गुरु बोलने भी नहीं देगा देवताओं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े देवता है, और जिसके साथ गुरु है बोल ही नहीं सकता कोई। और यमराज की तो कोई ताकत ही नहीं जो इस आत्मा के पास आ जाएगा। गुरु संग उठते बैठते सोते खाते पीते गुरु को संग रखो। गुरु गुरु कर्म और गुरु बिना कुछ नहीं होगा। गुरु का हमेशा साथ रखो, कहीं भी कोई भी दिक्कत आ जाए अपने गुरु का नाम लो, बस अपने आप ही काम होगा। इतना भरोसा आ जाएगा गुरु ना भी, अब मेरा बच्चा 24 घंटे मुझे साथ रखता है। लेकिन ये देख लियो, अगर किसी के से कोई बात करो ना, पीछे नहीं भी लगा कर देख लियो, वो पीछे ही खड़ा रहा है, और हम पीछे न लगा कर नहीं देखते, फिर गुरु को खड़ा के देखे मैं पीछे ना खड़ा हूं, और ये फिर निंदा चुगली कर रहा, फिर बेईमान ना कर रहा, फिर गलत बोल रहा, गुरु फिर पीठ फेर का खड़ा हो जाता है। और जिस गुरु ने पीठ फेर ली ना, गुरु को खुश करना ही बड़ा मुश्किल है, और जिसने गुरु अपना खुश कर लिया उसका जन्म समझ गया। गुरु ने खुश कर रखो। अगर आपने अपना जन्म संभालना है, अपना शरीर ठीक रखना, तो गुरु को खुश रखो बस, और गुरु का ध्यान रखो, और गुरु में विश्वास है। आप कर भी कुछ नहीं सकते, आप तो सिर्फ सोच गए, और इस खोपड़ी के अंदर जो इतना गंद भर लोगे, हमने नो कर दिया, ये कर दिया, हम करने वाले कुछ नहीं। करण करावे अपने आप पर करा करावा, अपने सेवक को बढ़ियाई देवा, अपने ऊपर भी लेना, अपने सेवक को बढ़ियाई दिलवाता है। देख मेरा बच्चा कितने बढ़िया काम कर रहा है, ये दास कितने बढ़िया सेवा कर रहा है, कितना बढ़िया सुमिरन कर रहा है। अपने आप नहीं लेता, अपना नाम नहीं आने देता बीच में, लेकिन अपने सेवक की बढ़ियाई करवाता है। ये गुरु की पहचान है। यह है गुरु की कृपा, यह है गुरु की देन, और गुरु बगैर ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु का रंग चढ़ा हुआ सब, वो मेहंदी लगाओ गुरु वाली, जो कदे भी ना मिटाए। ये डुप्लीकेट मेहंदी तो हफ्ते 10 दिन में आपकी साफ हो जाए, लेकिन गुरु की जो मेहंदी लगती ना, वह नहीं उतरेगी आपकी। वो जो रंग चढ़ गया ना, वो नहीं उतरेगा। इस लोक में चढ़ा कर ले जाओ, और उस लोक तक जाओगी, वह तो मुझे दिखेगी। और मैं देखा हाँ वाक्य में गुरु की सेवक है, वाक्य में गुरु पे विश्वास है, और रंग चढ़ कर जाओगा, आदर सत्कार होगा वहां। ऐसी भक्ति करके जाओ जब गुरु भी जो आपके लिए आसन बिछाओगा, वहां आदर सत्कार करता है परमात्मा में भी। अब हम वहां जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, कितना मान सम्मान देता हमारे को बताओ। बैठने के लिए वहां बिछाई करवाता है, ठंडे पंखे चलवावा है, जाते लंगर की परमान। जब इस लोक में ये हालात है हमारे, कितने अच्छे गुरु हमारे, वो तो वहां क्या होगा, देखो कितना मान सम्मान होगा हमारा वहां। और जब आप कुछ करके ही नहीं जाओगे, फिर क्या होगा, फिर तो ये भी पीठ फेर का खड़ा हो जाएगा। कम से कम गुरु से सीख लो आप ये बातें, खाली लंगर तक सीमित न रहे। अगर वहां जाए पीछे सीखो, गुरु से सीखो, क्या क्या हमारे को दे रहा गुरु, क्या क्या हमारी सेवा कर रहा गुरु।
वहां जाओ, सेवा करो, सुमिरन करो और संगत, बस तीन चीज बड़े भाग्य वाले में मिलते हैं। ये तीनों वरदान एक दिन में बड़े भाग्य वाले मिलते हैं। इतने इतने दिन तप करके एक वरदान मिला है। राम जी दिन गुरु के पास जाओ, तीनों वरदान हमारे सीधे। घर में नहीं कर सकते आप, ऐसे नहीं मिल सकते तीनों वरदान। अब आप यहां बैठे हुए, तीनों वरदान आपको प्राप्त है, गुरु महाराज की कृपा हो रही है। लेकिन अगर हम यही प्रोग्राम हम एकला दुगला बैठकर सुमिरन करेंगे, हम क्या करेंगे? सुमिरन नहीं कर सकते। वहां एक ही चीज मिलेगी, गुरु घर में जाओगे वहां सेवा भी मिलेगी और फिर संगत भी मिलेगी। हमारे तीनों चीज मिल रही है हमारे को, और बिन मांगे दे रहा हमारे को। ना कोई तपस्या करवा रहा, ना कुछ करवा रहा, सेवा भी दे रहा, सुमिरन भी दे रहा और संगत भी दे लग रही। ये मौके ना चुक्या करो। सत्संग में बढ़ चढ़ का जाओ, तीन तीन फल मिलते हैं, तीन तीन वरदानों का फल मिलता है वहां जाने से। और सत्संग में भी मिस करके बैठ जाओ, सत्संग का ही ज्ञान नहीं है अभी तक। हैरान है, परमात्मा भी नुकारा, इतने प्राणी जीव है वो भी नहीं दिख रही। लेकिन जिसने ये बुलाओगा वो ही आओगा, फालतू आओगा भी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाण सर्व